गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिलेक्शन का सच। एक गंभीर सवाल के साथ, एक जरूरी सवाल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो कई सारे बच्चे उस फॉर्म को भरते हैं, लेकिन जब बात सिलेक्शन की आती है तो बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो पाता है। आप लोग जिस भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि उसमें सिलेक्शन रेट कितना है। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला और उस फॉर्म को 1000 बच्चों ने भरा, तो उसमें से लगभग 5 बच्चों का सिलेक्शन ही फाइनली उस नौकरी में हो पाता है। तो ऐसा क्या होता है जो उन 5 बच्चों को पता होता है और बाकी के बच्चे उस चीज़ को नहीं जानते, या वो 5 बच्चे ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो 1000 बच्चों के पास कोई ना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स होता है। सभी सब्जेक्टों की सैकड़ों किताबें उन बच्चों के पास उपलब्ध होती हैं। मेहनत भी सभी करते हैं, फिर भी सिलेक्शन का रेट इतना कम क्यों है? सिलेक्शन कुछ बच्चों का ही क्यों हो पाता है? इस चीज पे हम लोग चर्चा करने के साथ इस सीरीज को शुरुआत कर रहे हैं। पेपर में जो प्रश्न आते हैं उनके हल तो हम अक्सर क्लास में और बैच में करते ही रहते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर होना भी हमारे पास जरूरी है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो सफल होने वाले बच्चों को पता होती हैं, या क्या स्पेशल वो करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन फाइनली हो पाता है। ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसलिए ही की जा रही है जिससे जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो फाइनली सिलेक्शन ले पाएं। आप लोग प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, या आप किसी प्रश्न पर चर्चा चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस पॉइंट पर आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के जो भी उत्तर हों, जो भी आप बताना चाहें, या जहां तक आप सोच पाते हैं कि उन बच्चों के पास ऐसा क्या होता है जो फाइनली सेलेक्ट होते हैं, या वो ऐसा क्या करते हैं, आप बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे आगे की चर्चा। थैंक यू।